गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम प्रीति बंसल फ्रॉम आदर्श शिक्षा निकेतन हाई स्कूल। आज हम पढ़ने वाले हैं लेसन 8 हिंदी रीडर। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें आपको पोंगल के त्योहार के बारे में बताया गया है, तो ध्यान से पढ़ना कि पोंगल का त्योहार क्या होता है। राघव स्कूल का काम समय पर कर चुका था। एक लड़का था राघव जो कि स्कूल का काम समय पर कर चुका था। बाहर बहुत वर्षा हो रही थी। राघव का मन घर पर नहीं लग रहा था। क्यों नहीं लग रहा था? क्योंकि राघव अपना काम कर चुका था और बाहर वर्षा हो रही थी। वह बहुत ही शांत व उदास बैठा था। राघव को इस प्रकार उदास देखकर उसकी दादी ने उसकी उदासी का कारण पूछा। जब राघव उदास था तो उसकी दादी ने उसकी उदासी का कारण पूछा। राघव ने कहा कि वह खाली बैठकर बोर हो चुका है। क्या कहा राघव ने? कि वो खाली बैठकर बोर हो चुका है। उसकी दादी ने राघव से कहा, पगले, उदासी की क्या बात है? कल से तो पोंगल का त्योहार आरंभ होने वाला है। जब उसने पोंगल के त्योहार के बारे में सुना तो राघव कहने लगा, दादी मुझे पोंगल के त्योहार के बारे में कुछ बताओ ना। बच्चों, पोंगल का एक त्योहार होता है जो कि तमिलनाडु में मनाया जाता है। ठीक है, दादी ने पोंगल त्योहार के बारे में बताना शुरू किया। उन्होंने बताया, जिस प्रकार दिवाली हमारे देश का प्रसिद्ध त्योहार है, उसी प्रकार पोंगल तमिलनाडु का प्रसिद्ध त्योहार है। अब याद रखना है, ये वन वर्ड में आ सकता है। पोंगल कहाँ का त्योहार है? तमिलनाडु का। तमिलनाडु के प्राय सभी सरकारी संस्थानों में इस दिन अवकाश रहता है। इस त्योहार में लोग सूर्य को अपना अन्न धनदाता मानकर उत्सव मनाते हैं। इस त्योहार का नाम पोंगल इसलिए रखा गया क्योंकि इस दिन सूर्य देव को जो प्रसाद अर्पित किया जाता है उसे पोंगल कहते हैं। इस त्योहार का अधिक महत्व इसलिए भी है क्योंकि ये तमिल महीने की पहली तारीख को होता है। आगे देखिए, इस पर्व के महत्व का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि यह 4 दिनों तक चलता है। हर दिन पोंगल का अलग अलग नाम होता है। यह त्योहार जनवरी महीने में मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? मिड ऑफ द चैप्टर में आपको बोलती हूँ, ध्यान से किया करो। यह त्योहार कब मनाया जाता है? जनवरी महीने में। पहली पोंगल को भोगी पोंगल कहते हैं। क्या कहते हैं? पहली पोंगल को भोगी पोंगल, जो देवराज इंद्र को समर्पित है। इसे भोगी पोंगल क्यों कहते हैं? क्योंकि देवराज इंद्र भोग विलास में मस्त रहने वाले देवता माने जाते हैं। इस दिन संध्या के समय सब लोग अपने घरों से कूड़ा व पुराने कपड़े एकत्र करके जला देते हैं। यह क्रिया बुराइयों के अंत की भावना को भी दर्शाती है। इस दिन सभी बुराइयों का अंत हो जाता है। दूसरी पोंगल को सूर्य पोंगल कहते हैं। अब देखिए, दूसरे दिन जो पोंगल मना रहे हैं उसको क्या कहेंगे? सूर्य पोंगल। यह पोंगल सूर्य के लिए होती है। इस दिन पोंगल नाम की एक विशेष खीर बनाई जाती है। प्रसाद के रूप में यह खीर और गन्ना सूर्य को अर्पण किया जाता है। किसको किया जाता है? सूर्य को। तीसरी पोंगल को मट्टू पोंगल कहते हैं। इस दिन किसान अपने बैलों को नहलाते व सजाते हैं और उनकी पूजा की जाती है। बैलों के साथ साथ गायों व उनके बछड़ों की भी पूजा की जाती है। ध्यान रखना, तीसरी पोंगल में क्या कहा था? बैलों को सजाया जाता है, गाय और उनके बछड़ों की पूजा की जाती है। इस दिन बहनें अपने भाइयों के लिए पूजा करती हैं। त्योहार के अंतिम दिवस पर कन्या पोंगल मनाई जाती है। इस दिन घर को सजाया जाता है, घर के द्वार पर रंगोली बनाई जाती है। अंतिम दिन होने के कारण इस दिन पोंगल बहुत ही धूमधाम से मनाई जाती है। इस दिन पोंगल पर बैलों की प्रतियोगिताएं आयोजित होती हैं जो बहुत ही प्रसिद्ध हैं। सभी लोग नए नए कपड़े पहनकर एक दूसरे को मंगलमय वर्ष की बधाई देते हैं। दादी से पोंगल के त्योहार के बारे में जानकर राघव बहुत खुश हुआ। राघव भी अपने कमरे की सफाई में जुट गया। तो आपने देखा, पोंगल को कितने दिनों के लिए मनाया जाता है? 4 दिनों के लिए। कब मनाया जाता है? जनवरी महीने में। पहली पोंगल का नाम क्या है? भोगी पोंगल। दूसरी का क्या था? दूसरी का था सूर्य पोंगल। तीसरी मट्टू पोंगल और चौथी कन्या पोंगल। ठीक है, अच्छे से इस चैप्टर को रीड करना है। देन आपको शब्दार्थ नोट डाउन करने हैं अपनी नोटबुक में। उसके बाद आती है आपकी एक्सरसाइज। राघव का मन क्यों नहीं लग रहा था? क्योंकि उसका काम पूरा हो चुका था और वह बोर हो रहा था। दादी के पूछने पर राघव ने क्या बताया? राघव ने बताया कि मैं बोर हो रहा हूँ, मेरा मन नहीं लग रहा। पोंगल में लोग सूर्य को क्यों मनाते हैं? क्योंकि उस दिन खीर बनाई जाती है जो कि पोंगल के नाम से सूर्य देव को। इस तरह से आपको ये एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है। ठीक है, ओके, थैंक यू।